श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज ये मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है, तो आज इसी के बारे में वीडियो है मेरी कि अगर आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश पूजा करने, तो आप तुलसी मैया की पूजा कैसे करें। आप घर पे ही तुलसी मैया की पूजा करके 108 परिक्रमा लगा सकते हैं और आपका व्रत जो आप पूजा कर रहे हैं संपन्न हो जाएगा पूजा विधि द्वारा। तो आप लोगों को मैं बिल्कुल ही सरल आसान विधि द्वारा आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या करनी है आप लोगों को पूजा। तो आप लोगों को तुलसी मैया का प्लांट तो घर में लगा होगा, तो आपको तुलसी मैया का प्लांट ले लेना है। वैसे भी आप पीपल की पौधे की पूजा करते हैं, उसके बाद आप लोगों को तुलसी की पूजा करनी ही करनी होती है। तो नहीं जा पाते कारणवश, तो उसी का है सल्यूशन है कि हम कर सकते हैं घर में। तो आप लोगों को तुलसी मैया के पौधे को अच्छे से साफ़ सफाई गमले की कर लेना है। फिर उसमें एक नीचे से चुन्नी और ऊपर से चुन्नी उड़ा देना है। फिर आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले आप लोगों को किसी भी पूजा में जल समर्पित करते हैं तो इस तरह से आप लोगों को जल समर्पित कर देना है। तुलसी मैया को जल समर्पित करना है। फिर आपको सारी देखिए जो भी आपके श्रद्धा के कोई जोर जबरदस्त जितनी भी पूजा लगती हैं सामग्री आप लोगों को उतनी सामग्री ले लेनी है। तो पूजा की सामग्री जो है तो वो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। प्लस जो है जैसे श्रृंगार का आप जो चढ़ाते हैं तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप पूरी सौभाग्यवती स्त्रियाँ जो इस व्रत को करती हैं तो पूरा श्रृंगार का सामान ही चढ़ाएंगे श्रृंगार का सामान ज़रूरी है चढ़ाना। कोई भी पूजा हो तो श्रृंगार का सामान आप ज़रूर चढ़ाइए, फिर आप उसी को यूज कर सकते हैं। और देखिए ये व्रत पति के लिए होता है तो ज़रूर से ज़रूर करना भी चाहिए। तो कोई कोई पहले जब तक पूजा नहीं होती जब तक व्रत रहता है, कोई कोई सारा दिन व्रत रहता है। तो तुलसी मैया को हमने जल चढ़ा दिया। फिर उसके बाद थोड़ी सी मैंने अभी साधारण जल चढ़ाया। फिर उसके बाद आप लोगों को थोड़ी सी इसमें चावल डाल लेनी है और थोड़ी हल्दी डाल लेना है। और फिर इस जल को आप लोगों को तुलसी मैया में इस तरह से चढ़ाना है। इसके बाद आप लोगों को तुलसी मैया के ही पास इस तरह से स्वस्तिक बना देना है। तो आप नीचे बना दे, मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से बना दे रही हूँ, देखते जाइए। इस तरह से आप लोगों को बना देना है। किसी भी पूजा में हमें ये ज़रूरी होता है बनाना। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से आप लोगों को बना देना है। ये बहुत ही ज़रूरी है बनाना फ्रेंड। तो आप लोग ये चीज़ बना दें। फिर इसके बाद आप लोग जितनी भी पूजा की सामग्री हैं वो चढ़ा दीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे फूल चढ़ा दिया है। फूल आप लोग जो भी है आपके पास, और दीपक जला देना है। और आप लोगों को ये धूप बत्ती जला देनी है। धूप बत्ती और दीपक जला देना है और कपूर जला देना है। ये पूजा की जितनी भी सामग्री हैं ये होना ही चाहिए। ये रोली आप लोग इसको भी समर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं ये सारी चीज़ें। और 108 परिक्रमा आप तुलसी की ही लगा सकते हैं। तो 108 परिक्रमा के लिए चाहे तो आप ये मूंगफली के दाना ले लीजिए, ये 108 है। और ये फिर आप लोग ले लीजिए, ये टाफी ले लीजिए। ये टाफ़ी आप 108 की लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ है आप ये टाफ़ी के जैसे आप 108 टाफ़ी का लगाते हैं परिक्रमा, तो इसको आप बच्चों में बांट दीजिए। आप नहीं खाइए ना आपके हस्बैंड, मतलब बच्चों में दे दीजिए और दूसरी स्त्रियों को दे दीजिए, लेकिन आप यूज नहीं कर सकती। किसी भी चीज़ का आप लगा सकते हैं। यहाँ पे पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते जो भी आपके श्रद्धा के अनुसार है। देखिए मैं यहाँ पे रखती जा रही हूँ, मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को जो जो भी है श्रृंगार का सामान। इस तरह से सिंदूर है और चूड़ी कंगन बिंदी जो भी मेहंदी महावर जो भी चीज़ें आप यूज करना चाहें तो आप सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। श्रृंगार का सब कुछ सामान आप चढ़ा सकते हैं तुलसी मैया को। तुलसी मैया को आप चुन्नी चढ़ा दीजिए इस तरह से, चुन्नी चढ़ा दीजिए इस तरह से। और ये सोमवती, देखिए मैंने चुन्नी चढ़ा दिया। और ये सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या के दिन हमें काले तिल, ये काले तिल ज़रूर से ज़रूर हमें चढ़ाने चाहिए। ये इस दिन काले तिल बहुत ही शुभ होते हैं, तो काले तिल हमें ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ये व्रत बहुत ही शुभ होता है और हमें तुलसी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें बहुत ही लाभदायक होता है। तो सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक व्रत है, तो आप लोग ज़रूर करें। तो मैंने दीपक जला दिया है और धूप बत्ती जला दिया है। कपूर जलाइए और
बहुत ही सरल आसान पूजा मैंने आप लोगों को बताई है, तो आप लोग ज़रूर करें और 108 परिक्रमा ज़रूर लगाइएगा। तुलसी मैया की 108 परिक्रमा लगाना बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही शुभ माना जाता है और ये व्रत करना भी बहुत ही शुभ है। तो आप लोग ज़रूर करिएगा। और देखिए, ज़्यादा कठिन मैंने पूजा नहीं बताई है, बिल्कुल ही सरल बताई है। तो आप लोग इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और ज़्यादा देखिए, आपके पास जितना भी है आप भी उतना ले सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। देखिए, यहाँ पे अभी फल भी आप रख सकते हैं, केला है, सेब है, अमरूद है, मौसम के अनुसार आप फल भी रख सकते हैं। जो आपने भोग के लिए, देखिए भोग के लिए मैंने ये बतासे रखे हुए, आप भोग के लिए आप खीर, मेवा, मिष्ठान, मिठाइयाँ वगैरह भी रख सकते हैं। जो भी आप श्रद्धा के अनुसार है आप रख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कोई बंदित नहीं है, जितनी भी चीज़ें आप बढ़ाना चाहते हैं और भी बढ़ा सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन मैंने आप लोगों को छोटे कट में और छोटी चीज़ें बताई हुई है कि देखिए, जैसे गांव के लोग ज़्यादातर नहीं कर पाते, तो मैंने बिल्कुल ही सरल और छोटी चीज़ों से ही बताया हुआ है। तो इस तरह से आप, मैंने व्रत कर रहे हैं भी, मेरे मतलब कहने का है कि व्रत अगर कर रहे हैं तो आप श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाइएगा। श्रृंगार का सामान बहुत ही शुभ होता है। देखिए, सुहागन स्त्री के लिए श्रृंगार का सामान ज़रूर। उस दिन आप नहा धो करके, सज धज करके, वैसे तो सभी स्त्रियाँ नहा धो के, मोहर लगा के पूरी तरह से आप लोगों को तैयार होना है। उसके बाद ही आप लोगों को ये पूजा करनी है। तो कैसी लगी आप लोगों को जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर आऊँगी एक नई वीडियो लेकर के। तो इस तरह से आप अपनी पूजा संपन्न करिए। और आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि जो भी हमसे पूजा करते वक्त हाथ जोड़ लेनी है, प्रार्थना करनी है। जो पूजा करते वक्त हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, भूल चूक हुई हैं, माफ़ करिएगा। हे तुलसी मैया, हम आपकी पूजा करने योग्य नहीं हैं। दया बनाए रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे पति पत्नी का प्रेम बराबर बना रहे, मेरा सौभाग्य अमर रहे। तो हे माँ, इस तरह से आप लोगों को प्रार्थना करनी है। जय माँ अमावस्या, फिर इस तरह से जय तुलसी मैया। फिर इस तरह से आप लोगों को पानी का, सारी चीज़ों को इस तरह से भोग जैसे लगाते हैं, इस तरह से आप लोगों को पानी से आह्वान कर देना है, यानी अचवा देना है 5 बार। और इस तरह से आप लोगों की पूजा संपन्न हुई।